वैसे तो सेल्समैन कंपनीज के प्रोडक्ट्स बेचने का काम करते हैं, लेकिन कुछ दिनों से शहर में एक ऐसा सेल्समैन घूम रहा था जो कुछ भी बेचता नहीं था, बस बेचने के बहाने घरों में घुसता था और फिर जो कुछ भी करता था वो काफी भयानक और आतंकी था। दोपहर का समय था। घर में बस पिंकी और मम्मी थी। मम्मी बेडरूम में सो रही थी और पिंकी घर में अखबार पढ़ रही थी। उसका हाफ डे था, इसलिए वो स्कूल से जल्दी लौट आई थी। सेल्समैन का आतंक? पिंकी ने पूरी न्यूज़ पढ़ी और शॉक हो गई। हमारे शहर में तो ऐसा कभी होता नहीं था। फिर ये सेल्समैन कौन है जो घर में जाकर लोगों को मार रहा है? पिंकी ने चुपचाप बेडरूम के पास जाकर चुपके से अंदर देखा। अंदर मम्मी गहरी नींद में थी। पिंकी वहां से वापस चली आई। दीवार के पास आकर उसने अपनी दोनों आंखें बंद कर ली और दीवार पर हाथ घुमाया तो दीवार पर एक भयानक आदमी सेल्समैन के कपड़ों में दिखने लगा। पिंकी दीवार की मदद से उसे देख पा रही थी। दिखने में तो वो इंसानों की तरह दिखता था, लेकिन उसके अंदर के जो मंसूबे थे वो नॉर्मल नहीं थे। वो सेल्समैन एक घर के सामने गया। उसने घर की बेल बजाई। घर का दरवाजा एक औरत ने खोला। क्या चाहिए? मैम, मैं जॉकर कंपनी से आया हूँ और आपके लिए कुछ प्रोडक्ट्स लाया हूँ। सेल्समैन हो? तुमने बाहर बोर्ड नहीं पढ़ा? अंदर सेल्समैन अलाउड नहीं है। सिक्योरिटी ने रोका नहीं तुम्हें? सेल्समैन ने मुस्कुराते हुए बोला। तुम्हारे सिक्योरिटी को मौत की नींद सुलाकर आया हूँ। तभी अंदर से एक बच्ची वहाँ आई। मामा मामा, अंकल कौन है? सेल्समैन ने झट से एक चॉकलेट बच्ची को दी। गुड्डी नहीं, वो खाओ मत। तभी सेल्समैन ने औरत का मुंह दबोच लिया और वो उस छोटी बच्ची को उठाकर औरत को खींचता हुआ अंदर चला गया और उसने घर का दरवाजा अंदर से बंद कर दिया। तभी अचानक दीवार से वो दृश्य गायब हो गया। अरे, अंदर का क्यों नहीं दिख रहा? पिंकी बार बार दीवार पर हाथ फेरती रही, लेकिन दीवार पर आगे का कुछ भी नहीं दिखा और पिंकी परेशान हो गई। अखबार में बस इतना ही लिखा था सेल्समैन के बारे में। जबरदस्ती सोसाइटीज में घुसता है, छोटे छोटे बच्चों को चॉकलेट्स खिलाकर वश में कर लेता है और फिर अंदर ले जाकर क्या करता है पता नहीं। पिंकी ऐसे ख्यालों में खो गई थी। तभी उसे मम्मी की आवाज आई। पिंकी, वहाँ दीवार के पास क्या खड़ी सोच रही हो? डोरबेल बज रही है ना बेटा कब से? मेरी नींद टूट गई, लेकिन तुम्हारा ध्यान नहीं टूटा। ऐसा कहकर मम्मी दरवाजा खोलने लगी। मम्मी, दरवाजा मत खोलना। और तभी मम्मी ने दरवाजा पूरा खोलकर पिंकी की तरफ देखा। क्यों? क्या हुआ? लेकिन अब मम्मी के इस सवाल का कोई फायदा नहीं था, क्योंकि दरवाजे के सामने बाहर सेल्समैन खड़ा था। वही आतंकी सेल्समैन। क्यों बेटा, मम्मी को दरवाजा क्यों नहीं खोलने दे रही थी? ये सुनकर पिंकी के साथ साथ मम्मी भी चौंक गई। कौन हो तुम और अचानक ऐसी कैसी बातें कर रहे हो? मैं सेल्समैन हूँ मैम, आपके लिए अच्छे अच्छे प्रोडक्ट्स लेकर आया हूँ। ऐसा कहकर सेल्समैन हंसने लगा। जाओ यहाँ से, हमें कुछ भी नहीं खरीदना। तभी उस सेल्समैन ने मम्मी को धक्का देकर घर के अंदर गिराया और दरवाजा बंद कर दिया। पिंकी भागती हुई मम्मी के पास गई और उसने मम्मी को संभाला। पिंकी, तुम मुझे छोड़ो, पुलिस को कॉल करो। पिंकी कॉल करने के लिए भागी। तभी सेल्समैन भागता हुआ पिंकी के पास आया और पिंकी वहीं रुक गई। इतनी भी क्या जल्दी है पिंकी? ऐसा कहकर वो पिंकी की तरफ बढ़ने लगा। तभी मम्मी ने पीछे से उसके सिर पर फ्लावर पॉट का वार किया। सेल्समैन भड़क गया। उसने मम्मी को जोरदार चाटा मारा और मम्मी दीवार से जाकर टकराई। मम्मी! पिंकी की मम्मी बेहोश हो चुकी थी। डरो मत, तुम्हारी मम्मी को कुछ नहीं हुआ है, बस वो बेहोश हुई है। ऐसा कहकर सेल्समैन ने अपनी बैग में हाथ डाला और वो छिपकलियां निकालकर पिंकी के ऊपर फेंकने लगा। कौन हो तुम? पागल खाने से भागा हुआ एक खतरनाक मरीज।
सबको सताने में मुझे बड़ा मजा आता है और जब मेरा मन भर जाता है मैं सबको मार भी देता हूँ। लेकिन तुम हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। क्यों? ऐसी क्या खास बात है तुम में? देखना चाहते हो? ऐसा कहकर पिंकी ने आंखें बंद कर ली और वो वंडर गर्ल के अवतार में आ गई। ये देखकर सेल्समैन और ज्यादा भड़क गया और पिंकी पर हमला करने के लिए उसकी तरफ भागने लगा। जादुई लड़की, देखना मैं तुम्हारा क्या हाल करता हूँ। सेल्समैन पिंकी पर हमला करने लगा तो पिंकी हवा में उड़ने लगी। उड़ते उड़ते उसने सेल्समैन को ऊपर हवा में उठा लिया और वो उसे लेकर उड़ती उड़ती घर की खिड़की के बाहर चली आई। तुम्हें क्या लगा था? तुम पागल हो तो कुछ भी करोगे? लोगों को सताने में तुम्हें मजा मिलता है तो अपने मजे के लिए तुम किसी की भी जिंदगी के साथ खेलोगे? नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। ऐसा कहकर वंडर गर्ल बनी पिंकी हवा में उस सेल्समैन को पीटने लगी। पिंकी की मार से सेल्समैन पूरा घायल हो गया था। फिर पिंकी उस घायल सेल्समैन को लेकर उड़ते उड़ते पुलिस स्टेशन पहुंची। कौन हो तुम? तुम उड़ कैसे सकती हो? और ये कौन है जिसे तुम यहाँ लाई हो? पुलिस अचानक पिंकी को सेल्समैन के साथ देखकर हैरान रह गए। मैं कौन हूँ? मैं उड़ कैसे सकती हूँ? ये सब ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है सर। इम्पोर्टेंट था इस अपराधी का पकड़ा जाना जो सेल्समैन प्रोडक्ट बेचने के बहाने अकेली महिलाओं और बच्चों को सता रहा था। उसे पकड़कर मैं आपके पास ले आई हूँ। ये सुनकर पुलिस भी शॉक हो गई। अरे ये तो वही है, इतना बड़ा खतरनाक अपराधी। हवलदार, पकड़ लो इसे। हवलदारों ने पिंकी के पास खड़ा घायल सेल्समैन पकड़ लिया और उसे लॉकअप में बंद कर दिया। बहुत बहुत धन्यवाद तुम्हारा। प्लीज अपने बारे में कुछ बताओ। नहीं इंस्पेक्टर, अभी सही टाइम नहीं है, मुझे जल्दी है। फिर कभी मुलाकात हुई तो जरूर बताऊंगी। ऐसा कहकर पिंकी वापस वहाँ से उड़ने लगी और उड़ते उड़ते खिड़की से फिर अपने घर में आकर रुक गई। पिंकी फिर से नॉर्मल रूप में आ गई और बेहोश पड़ी अपनी मम्मी के पास गई। मम्मी, उठो मम्मी, मम्मी आप ठीक तो हो? पिंकी की टच से और आवाज से मम्मी को होश आ गया। होश आते ही मम्मी चिल्लाने लगी, पिंकी तुम ठीक तो हो? वो सेल्समैन कहाँ है? मम्मी रिलैक्स, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और वो पागल सेल्समैन भी वही है जहाँ उसको होना चाहिए था। मतलब तुम क्या कहना चाहती हो? कुछ नहीं मम्मी, पुलिस आई और उस पागल को ले गई। अब तक तो उन्होंने उसे लॉकअप में बंद भी कर दिया होगा। ये सुनकर मम्मी की आंख से आंसू आ गए। थैंक गॉड, मैं बहुत डर गई थी बेटा। पुलिस नहीं आती तो पता नहीं आज हमारे साथ क्या हो जाता। ऐसा कहकर मम्मी ने पिंकी को गले लगा लिया और पिंकी भी इमोशनल होकर मम्मी से पूरी तरह लिपट गई। क्लास मॉनिटर होता है क्लास में शांति मेंटेन करने वाला, लेकिन अशांत शैतान बच्चे ही मॉनिटर बनने का ख्वाब देखें तो फिर पिंकी की क्लास में मॉनिटर चुनना था। एक दिन क्लास टीचर प्रिया मैम ने बच्चों से कहा, स्टूडेंट्स, क्लास का मॉनिटर चुनना है मुझे। मॉनिटर क्लास में शांति मेंटेन करेगा और स्कूल में अपनी क्लास को रिप्रेजेंट करेगा। जिसे मॉनिटर बनना है वो टीचर्स रूम में आकर मुझसे मिले। मैम क्लास से बाहर चली गई और मिंकी, रिंकी और मोंटी ने हंगामा शुरू कर दिया। मैं बनूंगा मॉनिटर। नहीं, मैं बनूंगी। तीनों ऐसे ही झगड़ रहे थे और गोलू पिंकी के साथ शांति से बैठा ये सब देख रहा था। ये मॉनिटर बनेंगे तो क्लास की रेपुटेशन खतरे में आ जाएगी पिंकी। मॉनिटर तो तुम्हें बनना चाहिए। हाँ हाँ पिंकी, मॉनिटर तुम ही बनोगी। अब तक सब कुछ शांति से देख रही थी पिंकी एकदम से बोली, मुझे मॉनिटर बनने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। लंच ब्रेक में मोंटी, मिंकी और रिंकी मैम से मिले। मैम, क्लास में मैं स्ट्रॉन्ग हूँ, सब डरते हैं मुझसे। मैं तो क्लास के सारे काम चुटकियों में कर सकती हूँ। मैम ने मिंकी से पूछा तो मिंकी दांतों से नाखून चबाती हुई बोली, मैम, मेरे पापा पुलिस ऑफिसर हैं। मिंकी इतनी जोर से हंसी कि मैम इरिटेट हो गई। तभी हाथ में काफी सारे नोटबुक्स लेकर पिंकी आई। मैम, आप नोटबुक्स को क्लास में ही भूल गई थी। थैंक्स पिंकी, रख दो यहाँ टेबल पर। पिंकी ने नोटबुक्स शांति से टेबल पर रख दिए। पिंकी, तुम्हें मॉनिटर नहीं बनना? नहीं मैम,
मुझे नहीं बनना। लेकिन मॉनिटर चुनने का हक तो क्लास टीचर को है। अगर ऐसा है मैम, तो आप जो कहती हैं मैं उसकी रिस्पेक्ट करती हूँ। थैंक्स बेटा, तुम जा सकती हो। मोंटी, रिंकी और मिंकी समझ गए कि मैम पिंकी को मॉनिटर बनाना चाहती है। तीनों एक साथ मिलकर कॉर्नर में मीटिंग करने लगे। ए सुनो, हम कुछ देर हमारे बीच का कंपटीशन भूल जाते हैं। हाँ, पहले पिंकी को रास्ते से हटाना होगा। हाँ, हम ऐसा कुछ सोचते हैं जिससे पिंकी का इम्प्रेशन मैम की नजरों में बिल्कुल खराब हो जाए। तभी प्रिया मैम बाहर आकर मिंकी से बोली, मिंकी, पिंकी मिले तो उसे बोलो मेरी टेबल पे क्लास रिपोर्ट की फाइल पड़ी है, मुझे लाकर दे दे। ओके मैम, डोंट वरी। मिंकी, रिंकी और मोंटी क्लास में आए। मिंकी ने क्लास की रिपोर्ट की फाइल उठाई। अब ये फाइल जाएगी पिंकी के बैग में। मिंकी ने वो फाइल पिंकी की बैग में छिपा दी। रिंकी, जाकर पिंकी को मैम का मैसेज दे दो। लंच ब्रेक के खत्म होते ही सारे बच्चे अंदर आए और क्लास में बैठ गए। तभी गुस्साती हुई मैम क्लास में आई। अब मजा आएगा। पिंकी, मैंने तुम्हें क्लास रिपोर्ट की फाइल लाने को कहा था ना? हाँ मैम, रिंकी ने मुझे बोला भी था, लेकिन मैंने क्लास में आकर चेक की तो फाइल यहाँ नहीं थी। मैंने मिंकी से बात की तो मिंकी बोली मैंने फाइल मैम को दे दी है, डोंट वरी। तभी एकदम से मिंकी बीच में बोल पड़ी, मैम ये झूठ बोल रही है, मैंने ऐसा कुछ कहा ही नहीं। अरे तो फाइल गई कहाँ? मैम मुझे सच में नहीं पता कहाँ है फाइल। मुझे लगता है पिंकी ने फाइल छिपा दी होगी, हम तीनों को बदनाम करने के लिए। नहीं मोंटी, मैं ऐसा कभी नहीं करती, चाहो तो मेरा बैग चेक करो। हाँ मैम, इसकी बैग चेक कीजिए। पिंकी चाहती है हम मॉनिटर ना बने, इसलिए हमें फंसाना चाहती है। मैम ने पिंकी के बैग को चेक किया तो उसकी बैग से फाइल बाहर निकल आई। पिंकी, क्या है ये? मुझे तुमसे ऐसे बर्ताव की उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी। तुम्हें पता है तुम्हारी इस हरकत की वजह से मुझे मीटिंग में कितना शर्मिंदा होना पड़ा? ऐसा कहकर गुस्सा हुई मैम फाइल लेकर क्लास से निकल गयी। गोलू, ये क्या हो रहा है? मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। वो तीनों तुम्हारा इम्प्रेशन खराब करना चाहते हैं पिंकी। इतनी भी बुद्धू नहीं हूँ गोलू, मैं सब समझती हूँ, लेकिन ये तीनों मुझे क्यों बदनाम कर रहे हैं? क्योंकि तुम भी बेस्ट मॉनिटर कैंडिडेट हो पिंकी। सोचो, अभी ये हाल है तो मॉनिटर बनने के बाद यहाँ क्या नहीं होगा। तुम कंपटीशन में नहीं हो, फिर भी ये तुम्हें टारगेट कर रहे हैं। इससे समझ जाओ कि तुम कितनी पावरफुल हो। कुछ करो पिंकी। प्रिया मैम ने इससे पहले मुझसे कभी ऐसी बात नहीं की थी। उठो पिंकी, जागो, सब कुछ ठीक कर दो। पिंकी ने मिंकी की तरफ देखा तो मिंकी उसकी तरफ देखकर हंस रही थी। क्यों पिंकी, मजा आया ना? नहीं, मुझे सब कुछ ठीक करना होगा। पिंकी की नजर क्लास के सीसीटीवी की तरफ गई। पिंकी झट से क्लास से बाहर निकल कर आई और चुटकी बजाते ही गायब हो गई। कॉन्फ्रेंस हॉल में प्रिया मैम, टीचर, स्टाफ और हेडमास्टर की मीटिंग चल रही थी। हेडमास्टर स्क्रीन की मदद से स्टाफ को कुछ दिखा रहे थे। तभी पिंकी बंद दरवाजे के आर पार होकर अंदर आई और स्क्रीन के पास आकर उसने स्क्रीन पर हाथ घुमाया। पिंकी गायब थी, इसलिए किसी को कुछ नहीं दिखाई दे रहा था, लेकिन स्क्रीन पर सबको वो दिखने लगा जो पिंकी दिखाना चाहती थी। अचानक स्क्रीन पर मिंकी की फाइल वाली फुटेज शुरू हो गई। ओहो, लगता है प्रोजेक्टर में कोई गड़बड़ी आ गई है। कुछ समझ नहीं आ रहा, ये क्या चल रहा है? ये स्क्रीन ब्लैंक क्यों हो गई है? अरे ये अचानक से क्या शुरू हो गया? ये तो कुछ और वीडियो चलने लगी यहाँ पर। अरे ये तो लगता है जैसे क्लासरूम की फुटेज शुरू हो गई हो। इस वीडियो में तो मिंकी दिख रही है, फाइल को पिंकी के बैग में रखते हुए। अब ये फाइल जाएगी पिंकी के बैग में। ओहो, अब जाके बात समझ में आई। ये सारी शैतानी और ये प्लानिंग मिंकी की थी, पिंकी को बदनाम करने के लिए और उसे फंसाने के लिए। मिंकी की शैतानी दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही है। मुझे लगता है कि मिंकी के पेरेंट्स से मिलने का सही समय आ गया है। हमें उनसे मिलके मिंकी के बारे में बात करनी चाहिए, क्योंकि मिंकी की शैतानियां दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। आई एम सो सॉरी प्रिया मैम, बच्चों की शैतानी की वजह से आपको शर्मिंदा होना पड़ा।
अनजाने में क्लासरूम का सीसीटीवी फुटेज चल गया, जिससे हमें ये पता चल पाया कि आखिरकार गलती किसकी थी। मिंकी की गलतियों की वजह से आपको शर्मिंदा होना पड़ा पूरे कॉन्फ्रेंस हॉल में। उसके लिए मैं आपसे माफी चाहूंगा। आजकल के बच्चे बहुत शैतान हो गए हैं, हमें इस बारे में गंभीरता से सोचना होगा। पिंकी ने प्रिया मैम की तरफ देखा और फिर वहाँ से निकलकर पिंकी वापस क्लास में आकर बैठ गई। प्रिया मैम, जैसे ही आप क्लास में जाएं, मिंकी से बात करें और उनके पेरेंट्स को बुलवाएं। थोड़ी देर बाद प्रिया मैम क्लास में आती हैं और आते ही उन्होंने अपना फैसला सुनाया। स्टूडेंट्स, हमारे क्लास की मॉनिटर है पिंकी और रिंकी, मिंकी, मॉन्टी। मुझे पता है फाइल किसने छुपाई थी। कल अपने पेरेंट्स को लेकर स्कूल आना, मुझे उनसे कुछ जरूरी बात करनी है। ऐसा कहकर प्रिया मैम क्लास से बाहर चली गई। सारे बच्चे पिंकी के पास आकर उसे कॉन्ग्रेचुलेट करने लगे। कॉन्ग्रेचुलेशंस पिंकी। कांग्रेचुलेशन पिंकी, तुम हमें पार्टी कब दोगी मॉनिटर बनने की? कांग्रेचुलेशंस पिंकी। पिंकी मुस्कुराई। उसने मिंकी, रिंकी और मॉन्टी की तरफ देखा। और मिंकी, रिंकी, मॉन्टी, मजा आया। तीनों की शक्ल देखने लायक थी।